आप जानते हैं नल का जन्म बांस के बिड़े में हुआ था। जन्मते समय देवी मैया सिंह पे सवार होके गई और जच्चा बच्चा की रक्षा करी और वरदान दे के आई थी, तू मेरा पुत्र है, जहां याद करेगा जहां मिलूंगी। उसके बाद में मैया रानी को एक लच्छी नाव का बनिया धर्म की बहन बना के ले गया और जब नल को समझदार हुआ, जैसे तैसे बाप से मिल गया और बालिग हुआ, जवान हुआ, तो दमयंती के स्वयंवर में शादी करने पहुंच गया। नल वहां रात में पहुंचा था। रात में सब लोग सो रहे थे तो नल रागों के बड़े गवैया थे। उन्होंने रात में दीपक राग गाया और दीपक राग गाने से शहर के दीपक जल गए। चर्चा हो गई, ऐसा कौन आदमी, क्या हुआ, क्या चमत्कार है जो दीपक अपने आप जल गए। पता चला कि नरवरगढ़ का नल राजा स्वयंवर में आया है। वो दीपक जलने से, और सज्जनों, दमयंती ने सोचा मैं भी कल इसी के साथ शादी करूंगी जिसके गाने से दीपक जल गए। पता नहीं और कितना विद्या है इसके पास, कितना विद्वान है। दमयंती ने नल के गले में स्वयंवर के बीच में वरमाला डाल दी। इंद्र भी आया था, इंद्र ने श्राप दे दिया, नल राजा मैं दमयंती को ले जाता, तू शादी करके ले जा रहा है, मैं श्राप देता हूं, तू 12 वर्ष तक सुख से नहीं रहेगा। नल का छोटा भाई था पुष्कर। जब विनाशकालीन विपरीत बुद्धि दुख होता है तो उल्टे काम करने लग जाता है आदमी। छोटे भाई पुष्कर से नल जुआ खेलने लग गया और जुआ इसी शर्त पे खेला था कि तू जीत जाए तो 12 वर्ष तक मेरे माल को तू भोगना, 12 वर्ष बाद में वापस दे देना, मैं जीत जाऊंगा तो 12 वर्ष बाद में तेरे माल को मैं दे दूंगा। नल सोच रहा था मैं ही जीतूंगा, ये क्या जानता है चौपड़ खेलना। संयोग हुआ श्राप का, नल हार गया और पुष्कर जीत गया। सज्जनों, एक बात बीच में और कहना चाहता हूं। देवी मैया को जहां नल ने याद किया, जहां मदद करी, लेकिन जब जुआ खेला था, जब देवी ने कोई मदद नहीं करी। आपको पता है कृष्ण भगवान पांडवों के परम हितैषी रिश्तेदार थे, लेकिन जब जुआ खेले पांडव तो कृष्ण भगवान ने भी मदद नहीं करी। आप विचार कीजिए, जब कृष्ण भगवान और साक्षात देवी मैया ही जुआ में नहीं जिता सकते तो आज के कुछ भाई बाबाजियों के चक्कर में पड़ रहे हैं, बाबा नंबर दे दे दिल्ली का। जब कृष्ण ही नहीं जिता पाते, भाई किसी का अड़ंगा लग जाता होगा। और नहीं, जुआ ये कहता है मुझे जीत कर तुमने कोई मकान बना लिया तो मकान तो मेरे पैसे का है, लेकिन जिस जमीन में बनाया है उस जमीन सहित बिकवा दूंगा। जुआ नहीं खेलना चाहिए। नल राजा हार कर जंगल को चला गया। जंगल में जाके दमयंती से बिछुड़ गया। जैसे तैसे फिर मिल गए और पिंगलगढ़ में जाकर एक तेली के यहाँ नौकरी करने लगे। जिस तेली के नल नौकरी करता था वो तेली धनवान हो गया। पिंगलगढ़ के बुधराजा ने पूछा, रे भैया तू मेरे शहर का तेली है, तेरे पास इतना धन कहां से आया? तेली ने कहा, मेरे एक नौकर आया है, वो इतना बढ़िया आदमी है कि जब से वो मेरे घर आया है मेरे खजाने भर गए। बुधराजा ने कहा मेरे पास बुला, मैं उसको मेरे दरबार में रखूंगा। नल को बुलाया। बुधराजा ने कहा भैया मेरे यहाँ नौकरी कर ले। बोले कर लूंगा। बोले काम क्या करेगा? बोले तेरे दरबार में कोई भी आदमी जिस काम को नहीं करे उसको मैं करूंगा। राजा की व्यवस्था चल रही थी। नल बैठा माल मारता और नौकर मेहनत करते। नौकरों ने सोचा ये बैठा बैठा माल मारता है, सबसे ज्यादा पावर ले रखा है, इसको मरवा दिया जाए। राजा से कहा महाराज इस नौकर पे एक काम करवा लो। बोले क्या? बोले हमारे राज की सीमा से लखिया बन है, उसमें दाने रहते हैं जबरदस्त। हमारे पास फौज रसाले हैं, हम राजा हैं, फिर भी उन दानों से डरते हैं। उन दानों का सरदार है चूड़ामणि दाना। वो चूड़ामणि दाना ये कहता है कि हमारे लखिया वन में काड़े गांडे पैदा होते हैं, हमसे कोई काड़े गांडे ले जाएगा तो लखिया वन का राज हम उसी को दे देंगे, या सुकाड़ा गांडा मंगवा लो।
राजा ने कई बेचारे को क्यों मरवाते हो, जो हम ही डरते हैं तो ये कैसे लाएगा। बोले पूछो तो सही, पहले तो कह दिया कोई ना करो उस काम को, मैं करूंगा, मना कैसे करे। बोले भैया तू काड़े गांडे ला सकता है, बोल लाऊंगा। राजा ने कहा ये भी मरना चाहता है। बोले कोई सेना ले जाएगा या अकेला ही जाएगा। बोले अकेला ही ले आऊंगा। बोले कोई हथियार चाहिए। बोले कुछ नहीं, हाथ हिलाता हुआ जाऊंगा, हाथ हिलाता आ जाऊंगा। राजा ने कहा चला जा। सोच लिया अब ये जिंदा नहीं आवे, जो हम ही डरते हैं, हमारे पास सेना है, ये अकेला कैसे लाएगा। नल राजा लखिया वन की सीमा पे पहुंच गया, देवी मैया को याद किया। मैया तू वरदान दे के गई थी, आज मुझे आवश्यकता है दानवों को बस में कर ले। देवी ने इतनी फौज सजाई, सारे दानव बस में कर लिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैया मारे मत, तू कहेगी वैसा करेंगे। बोले ये मेरा भक्त खड़ा है, काड़े गांडे तुम ही काटो तुम्हारे हाथों से और तुम्हारे ही माथे पे रखो, और इसके साथ साथ बुध राजा के दरबार में पहुंच जाओ। जब सारे दाने काड़े गांडे लेके नल के साथ बुध राजा के दरबार में पहुंचे, नल हाथ हिलाता हुआ जा रहा था। बुध राजा ने हाल देखकर कहा भैया तू कोई नौकर है या बवाल है, ये क्या किया तूने। जब नौकर कहा तो नल को गुस्सा आया, मेरा कुछ चमत्कार नहीं देखा जब तो तू नौकर कहता था, लेकिन इस काम को देखकर भी तू मुझे नौकर कह रहा है। जवान को बंद कर ले बुध राजा, मैं हूं नरवरगढ़ का नल राजा, मेरा समय बिगड़ गया, तेरे यहाँ चाकरी आके कर गई। जब ये काम तेने देखा तब भी तू नौकर कह रहा है। नौकर तो तेरे दरबार में बहुत है, पहले क्यों नहीं करवाया ये काम। 10 साल पूरे हो गए, 2 साल बाकी हैं, मैं फिर नरवरगढ़ का राजा बनूंगा, तो जैसे राजा मेरे बंदगी करेंगे। बुध राजा ने कहा महाराज माफ कर दो, मैं जानता नहीं था। बोले मैं जनाना भी नहीं चाहता, लेकिन तेने जब इतना कृत्य देखकर भी नौकर कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। बोले माफ करो, अब दोनों समधी बनेंगे, चौपड़ खेले, चाहे तुम्हारे लड़की हो मेरे हो कैसे भी हो। संयोग से नल राजा के ढोल कुंवर का जन्म हुआ और बुध राजा के मारू का जन्म हुआ। 12 साल पूरे हो गए, छोटे से ढोल कुंवर की शादी करके नल राजा अपने घर चला गया, उसको राज मिल गया, नरवरगढ़ का राजा बन गया। इधर बुध राजा के बेईमानी आ गई, ये दाने तो राजा नल से डरते थे, समधी तो गया राजा बन गया, पता नहीं है हमको कब बदल जाएंगे। उनके हथियार रखवा करके और बुध राजा ने उन दानवों को जिंदे ही दरवाजे में लगवा के मरवा दिया। जब उनको मरवाया तो दानवों ने श्राप दिया था, ओ नल राजा तू हमको लाया, तू छोटे से ढोल कुंवर की शादी करके गया, तू तो राजा बन गया और तेरा समधी हमको जिंदे ही मरवा रहा है। मैं श्राप देता हूं, अभी तू छोटे से ढोल कुंवर की शादी करके ले गया है, वह गोणों करवे आएगो, तेरा जाया जाम वंशज इस दरवाजे में आ गया तो हम उसके ऊपर गिरकर उसको मार देंगे। नल को पता चल गया, दमयंती को समझाया, रानी ढोल कुंवर को मत बताना तेरी शादी हो गई, ये तो छोटा था, वहां दरवाजे में श्राप लगा है, ये गोणों करवे जाएगा और दरवाजे में दब करके मर जाएगा। उस रिश्तेदारी कोई तोड़ दो, वहां कौन जाएगा मरने, हम तो राजा हैं, बेटा की दूसरी शादी कर देते हैं। ढोल कुंवर की दूसरी शादी कर दी और नहीं बताया तेरी शादी बचपन में हम पिंगलगढ़ से करके लाए हैं। इधर मारू जवान हो गई, एक मारू की छोटी बहन थी तारो, तारो की शादी की बात करने लगा बुध राजा, तो मारू ने कहा माता जी मैं तो बड़ी हूं, अरे छोटी बहन की बाप शादी क्यों कर रहा है, मेरी शादी क्यों नहीं करे। मारू की माता ने और मारू की सहेलियों ने बताया बहन तेरी शादी तो हो गई। बोले कब हो गई, बोले सार खेलवान में ही होगी, सार खेलवान में। बोले मेरी ससुराल कहाँ है, बोले तेरे गोणे का काम बिगाड़ दिया। बोले किसने बिगाड़ा है, तो मारू की सहेली क्या बताती है मारू को, मारू से क्या कहती हैं, क्या कहती है भैया,
हारी तेरी शादी सारन में, तेरी शादी तो सार खेलवान में ही होगी। तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, और सायो गुणा को बेंगड़ो दरवाजा ने। तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गुणा को बेंगड़ो दरवाजा ने। तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गुणा को बेंगड़ो दरवाजा ने। पिंगलगढ़ नल राज संग बुध नृप सार बिछाय, चौपड़ की बाजी बदी सो दीनों खेल रचाए। दीनों खेल रचाए भ्याव की बाजी में ठहराई, और बुध के लड़की भई भूप नल के सुत जन्म्यो जाई। ढोला मारू धर्यो नाम जब ही लियो भ्याव रचाई, और विपता कटी भूप नल नरवरगढ़ में पहुंचे जाई। अब नहीं गोणो करू बुद्ध न्यो बदली राजा की, वन करो दूसरो भ्याव सुरत करके दरवाजा की। रे तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गुणा को बेंगड़ो दरवाजा ने। तेरे सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गुणा को बेंगड़ो दरवाजा ने। इधर मारू जवान हो गई। मारू को पता चला कि मेरा पति दरवाजे में श्राप के कारण मरने के भय से नहीं आ सकता, तो पहले टेलीफोन के या डाक तार के काम नहीं थे, पालतू पक्षी समाचार ले जाते थे। मारू ने एक तोता पाल रखा था, सुगना, कीर, सुआ। उसका नाम रख दिया गंगाराम तोता। मेरे गंगाराम तोता, मैंने तुझे बहुत दाना पानी चुगाया है, मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ, इस चिट्ठी को लेकर तू नरवरगढ़ राजा नल के यहाँ पहुंचा दे। तो मारू क्या कहती है गंगाराम तोता से? क्या कहती है भैया? अरे मैं स्याणी होगी पीहर में, स्याणी होगी पीहर में, सतावे बेरी जुबना। पाती सासरा को ले जा बेगो सोगना। स्याणी होगी पीहर में, सतावे बेरी जुबना। पाती सासरा को जावे बेरो जुबना। स्याणी होगी पीहर में, सतावे बेरी जुबना। पाती सासरा को जावे बेरो जुबना। हाँ जी, देखिए सज्जनों, गंगाराम तोता को मारू नरवरगढ़ को भेजती है, और चिट्ठी कैसे लिखती है मारू? प्रथम नाम गणपत लिखो नरवरगढ़ स्थान ब्राजमान। आग्रह सुनो सो आर्य पुत्र सुजान। आर्य पुत्र सुजान लिखू पाती गढ़ पिंगल से जी। और निज दासी मरमण की पिय प्यारे प्रणाम सुनिए जी। अत्र कुशल तत्रास्तु आपकी श्री जगदम्ब रखे जी। और है धिक्कार तुम्हें पीहर में पत्नी दुख सहे जी। पाती मारू ने लिखी मन में मैन आनंद। और तिथि बार सम्मत लिखो से कोई करो लिफाफो बंद। सारे हो गए पीहर में सतावे बेरी जुबना। पाती दादरा को ले जा बेरो जुबना। सारे हो पीहर में सतावे बेरी जुबना। पाती दादरा को ले जा बेरो जुबना। पाथी बांधी सुआ के दीनों तुरंत उड़ाए। मंजिल दर मंजिल गयो वो नरवरगढ़ में आए। सुआ के गले में पाती को बांध दिया। मारू ने गंगाराम तोता को उड़ा दिया। चल करके वो नल राजा के महलों के ऊपर जाके नरवरगढ़ में बैठ गया। इधर ढोल कुमर की जो दूसरी शादी करी थी नल राजा ने, उस नारी का नाम था रेवा। रेवा महल पे खड़ी थी, तोता को देखा,
विचार करने लगी, किसी का पढ़ा लिखा तोता है, समाचार की चिट्ठी लाया है, गले में चिट्ठी लटक रही है। रेवा ने चिट्ठी को तोता के गले से उतार करके पढ़ा और पढ़ करके समझ गई मेरे पति ने कोई दूसरी शादी कर रखी है। वो पत्नी पिंगलगढ़ से बुद्ध की लड़की वो मारू है और मेरे पति को गौणों करवे के लिए बुला रही है। अगर वो आ जाएगी तो मुझे दुख हो जाएगा। मैं इस चिट्ठी को भी गायब कर देती हूँ और इस तोता को भी पकड़ के पिंजरे में कैद कर लेती हूँ, जो ये जाके दोबारा नहीं कहेगा और ना ही मेरे पति को समाचार मिलेगा, बात यहीं दब जाएगी। तो रेवा ने वासुआ से पाती लई उतार और जेल सुआ की कर दई वो पाती दीनी फाड़। पत्रकार को फाड़ के फेंक दिया और मारू के गंगाराम तोता को पिंजरा में कैद कर लिया। बहुत दिन हो गए, तोता नहीं पहुंचा। मारू ने समझ लिया गंगाराम तोता या तो कोई बाज के झपट्टे में आ गया या कहीं धोखा खा गया, मर गया। तो एक लाखा नाव के ब्राह्मण को बुलाया। मारू ने समझाया, पंडित जी मैंने मेरा गंगाराम तोता भेजा नरवरगढ़ को, आज तक वापस नहीं आया, वो पता नहीं कहां मर गया। मैं तुमको एक कपड़े में मेरा फोटो बना के देती हूं और नीचे बंदगी लिख कर देती हूं, तुम नल राजा के यहाँ इस कपड़े को खुद जा करके पहुंचा दो। मारू ने एक चीर में चित्र लियो कड़वाए, लिख ढोला को बंदगी लाखा लियो बुलाए। लाखा नरवर जाए के नल से न्यो बतड़ाए और मारू ने ऐसे कही से मेरो गोणों कर ले जाए। स्याणी होगी पिया मैं सदावे बेरे जोगना, पाटे दाद राखो ले जावे वो जोगना। स्याणी होगी पिया मैं सदावे बेरे जोगना, पाटे दाद राखो ले जावे वो जोगना। सज्जनों, लाखा ब्राह्मण ने मारू का फोटो बंदगी से तो वस्त्र चीर दिया। नल राजा समझ गया, पंडित जी को विदा कर देता है, चीर को छिपा के रख लेता है और रात में दीपक के उजाले में रानी दमयंती को बता रहा था। रानी दमयंती पिंगलगढ़ में बुद्ध राजा की बेटी से नल राजा की ढोल कुमार की शादी करके आए हैं। वो जवान हो गई, उसका ये फोटो है। वो ढोल कुमार को बुला रही है, इस कपड़े को छिपा के रख ले, ढोल कुमार को मत बताना, नहीं ऐसा हटीला है वो पिंगलगढ़ को जाएगा और दरवाजे में दब करके मर जाएगा। इधर किसी जाली झरोके से ढोल कुमार ने सोचा आज माता पिता रात में दीपक का उजाला करके क्या कोई नया खजाना अलग से दबा रहे। ढोल कुमार ने देख लिया, मारू का फोटो देख लिया, बंदगी लिखी थी उसको पढ़ लिया और जो राजा रानी बात कर रहे थे ढोल कुमार को मत बताना, इन सारी बातों को सुन लिया। ढोल कुमार समझ गया माता पिता मेरी बचपन में पिंगलगढ़ से शादी करके लाए हैं और वो पत्नी मुझे बुला रही है, लेकिन माता पिता मेरे से छिपा रहे। मैं कल सवेरे ही बिना माता पिता के पूछे पिंगलगढ़ को जाऊंगा और मारू से गोणों करके लाऊंगा। छिपके पाती पड़ लई लीनो चित्र निहार, गोणों करवे कू भयो वो ढोल कुमार तैयार। छत्री बानो पहन के ले पांचों हथियार, कूची कस ढोला भयो करहा पे असवार। देखिए कैसा शब्द मिला आपको जो आज हिंदी के लेक्चरर भी नहीं बता सकते कि ऊंट का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऊंट का दूसरा नाम क्या है। ऊंट को ऊंट ही कहते हैं। पढ़े लिखे भाई जिन पे हिंदी है बहुत हैं, नहीं जानते होंगे कि ऊंट का दूसरा नाम क्या है। पहले का कोई पुराना आदमी हो जब सवारी करते थे तब चर्चा में आया होगा, ऊंट का दूसरा नाम है करहा। कह रे हा करहा। कूची कस ढोला भयो करहा पे असवार। जब ऊंट पे सवार हुआ तो रेवा महल से देख रही थी मैंने मारू के तोता को पिंजरा में कैद कर रखा है और चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया, फिर भी मेरे पति को ना जाने कहां से समाचार आ गया, वो ऊंट पे सवार होकर मारू को गोणों करवे जा रहा है। रेवा महल से उतर के ऊंट के आगे खड़ी हो गई, महाराज मत जाओ, दूसरी मत लाओ। ढोल कुमार कहने लगा दूसरी तो तू है, वो तो पहली है, मैं जाऊंगा और जरूर लाऊंगा।
रेवा नहीं मानी। ढोल कुमार ने जबरदस्ती ऊंट को आगे बढ़ाया। रेवा ऊंट की पहुंच के लटक गई और पहुंच के लटकती हुई ढोल कुमार के साथ चलने लगी। समझाई, नहीं मानी, ऊंट की पहुंच को नहीं छोड़ा। आखिर में ढोल कुमार क्या करता है, रेवा ने पाई खबर तुरंत ढोला से जा अटकी और बड़ो अगाड़ी ऊंट नैर पीछे से जा लटकी। समझाई समझी नहीं तो लई हाथ तलवार और खेच म्यान से तान कैस कोई तैये पोंछ में मारे। सारे हो गए प्यार में सदावे मेरी डोगना पाटे दाद राखो देगा बेगो डोगना। सारे हो गए प्यार में सदावे मेरी डोगना पाटे दाद राखो देगा बेगो डोगना। ऊंट की पहुंच को काट दिया। आधी पहुंच रेवा के हाथ में रह गई, पृथ्वी पर गिर गई, रोने लगी। बची हुई पहुंच को ढोल कुमार ने पकड़ के मोड़ के आसन से बांध लिया ताकि दोबारा नहीं लटक जाए। ऊंट पे सवारी करते थे जब लोग जानते थे ढोल कुमार का वरदान था। जानवर के हिसाब से ऊंट की पहुंच सबसे छोटी है, फिर भी उसको मोड़ करके आसन से बांध लेते थे। खूंटी नहीं छोड़ते, बिना बंधे पूंछ रह गई तो सवार को असगुन माना जाता था। सज्जनों, ढोल कुमार चल देता है। रेवा महलन में जाके रोने लगी। मारू का तोता पिंजड़ा में से देख रहा था। आज रेवा दुखी है और दुखी आदमी से मदद की बात कह दी जाए तो हो सकता है मुझे ये छोड़ दे। रोती हुई रेवा से पिंजड़ा में से मारू का गंगाराम तोता कहता है, रेवा रोवे मत, मुंह से बात कर ले, मैं तेरे रोने के कारण को मिट दूंगा। बोले तू कैसे मिटेगा? बोले तेने दुख तो बहुत दिया है मुझे, लेकिन जो दाना पानी जिंदे रहने के लिए चुगाया है उसका बदला आज दे देता हूं। तेने कोशिश करी, तेरा पति नहीं रुका, गया मारू को लाएगा और मारू आ गई तो सहज में ही तुझे जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। मैं तेरे पति को वापस लौटा सकता हूं। बोले तू कैसे लौटाएगा? बोले जाकर के ऊंट पे बैठूंगा सामने से आकर के और कहूंगा भैया तू कहां जा रहा है? मैं मारू का तोता हूं। मारू तो तेरी याद कर करके मर गई भाया, कौन सु गोणों करेगो, तू वापस चला जा। बोले मैं तेरा जीवन भर एहसान मानूंगी। बोले एहसान तो जब मानेगी जब पहले पिंजड़ा की खिड़की खोल दे। रेवा ने धीरज धरी, रेवा ने धीरज धरी। जब सुने सुआ के बोल और तोता गंगाराम की खिड़की दीनी, खिड़की खोलते ही तोता गंगाराम रोस पे जाकर बैठ गया और कहने लगा, रेवा कान खोल के सुन ले, आज चाहे रो ले चाहे हंस ले, कल तो मारू आ जाएगी। मैं तो झूठ बोल करके तेरे पिंजड़ा में से निकलना चाहता था। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ढोल कुमार दरवाजे में से जिंदा रहे, मारू को लेके आवे और मारू तुझे इतना दुख देवे जितना तेने मुझे दिया है उससे कहीं ज्यादा। और जाकर के ढोल कुमार के ऊंट के अगले आसन पे बैठ गया। ढोल कुमार ने कहा, रे भैया तोता पढ़ा लिखा सा लगता है, कहां से आया? बोले तेरे घर से आ रहा हूं। बोले मेरे घर मैंने तो देखा नहीं। बोले देखेगा कहां से? तेरी घरवाली रेवा ने मुझे पिंजड़ा में कैद कर लिया। बोले क्यों? बोले मैं मारू का तोता हूं, पिंगलगढ़ से बहुत दिन पहले समाचार की चिट्ठी लाया था, चिट्ठी को फाड़ दिया और मुझे पिंजड़ा में कैद कर लिया। तो बोले भैया आज किसा छोड़ दियो? बोले तुझे वापस लौटाने की जिम्मेदारी लेके आया हूं। तो क्या मैं वापस चलूं? बोले चल, तू तो आगा कोई, वापस मत चले, मैंने तो झूठ बोली, मैं ऐसे नहीं कहता। तो रेवा मुझे छोड़ती नहीं। और भैया तेरे गोणा को मैं करवाऊंगा, पक्को नहीं तू जाते ही मरेगा। तेरे गोणे को मैं करवाऊंगा, तू दरवाजे में मत जाना, दरवाजा साबित है वो गिरेगा और तू मरेगा। तू ऐसा करे, तू बाग में जाके रुक जा और मैलन के द्वारा मारू को खबर पहुंचा दे, मैं तेरे पास में रहूंगा। मारू तो समझ गई गंगाराम तोता मर गया, मैं जिंदा हूं। बाग में जाके रुक गया, मैलन को भेज दिया। मैलन ने जाकर मारू से कह दिया, अब नहाले धोले बेगी सी लगा ले, मेहंदी कजला तैयार हो जा, तेरो लेवाड़ो आगो। जब मैलन ने जाके मारू से कहा
तो मारू को भरोसा नहीं हुआ कि सहज में कैसे आ जाएगा, दरवाजे का भय है। तो क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हारी गोणों करवा भायेली बलम कैसे आवे रे, कैसे? गोणों करवा भायेली बलम कैसे आवे रे, बेरी बाबुल को दरवाजो झोंका खावे रे, गोणों करवा भायेली बलम कैसे आवे रे, बेरी बाबुल को दरवाजो झोंका खावे रे, गोणों करवा भायेली बलम कैसे आवे रे, बेरी बाबुल को दरवाजो झोंका खावे रे। मैलन ने भरोसा दिलाया, मारू असली सच्चा नलपुत्र है, जब तो दरवाजे में नहीं गया। अगर कोई फर्जी आदमी होता तो दरवाजे में निकल जाता, लेकिन सच्चा नलपुत्र ढोल कुमार है, मेरे पास बाग में रुका है। हेलो, उसको भरोसा दिलाया। मारू की छोटी बहन थी तारो, हेलो, ये अमरकोट में ब्याई। इसके पति का नाम था बारामल। वो बारामल एक आंख सुखाणो। तो तारो कहती थी मारू से, अरे बहन तू कहां तक बाप के घर रहेगी, तू मेरे साथ चल और मेरे पति की घरवाली बन के रहे। मारू ने कहा या तो बाप के घर जीवन बिताऊंगी और ससुराल जाऊंगी तो नरबरगढ़ राजा नल के जाऊंगी, तेरे काने पति की घरवाली बन के मैं नहीं रहूंगी। महावीर जी से आगे एक गांव है फलवाड़ा, खंडीप फलवाड़ा। फलवाड़े में गा रहा था मैं इस गीत को। तो जब बारामल को मैंने काना कहा, कई बार आता है ये प्रसंग, तो एक आदमी बारामल जैसे बैठे हो आ गए। वो नहीं समझता कथा वथा को। अब हो सकता है मेरी उंगली होगी वो माई, वहां के लाठी धरी, जो लाठी उठा के धरती मारी नो के दो आंखें के इनको गाले मेरो ही क्यों गाता है। वहां ने समझी मेरी वजह से कह रहा है ये काना सब। तो आप में से कोई के फेंक सर हो तो नाराज मत हो जाना है, मेरे गीत का एक हिस्सा है। तेरे काने पति की घरवाली में नहीं रहूंगी। जब मालन के द्वारा मारू को पता चला कि मेरा पति असली है, नलपुत्र है, आ गया, तो जाकर मारू रेवा से कहा, रेवा तू कहती थी जीजा नहीं आए गोणों करबे, आज तेरो जीजा आगो बाग में बैठा है। तारो ने कही कोई फर्जी आया होगा। बोले नहीं असली है। तो बोले ऐसा कर मारू तू तो घर रहे और मैं जाती हूं। अगर सत्यवादी नल का बेटा हुआ तो अपने सत्य के बलबूते से मुझे पहचान जाएगा, अगर कोई फर्जी आदमी हुआ तो मेरे चक्कर में फंस जाएगा। तो देखिए तारो जाती है ढोल कुमार की परीक्षा लेने बाग में। तारो सज धज के चली निज डोला सजवाए, जल को लोटा हाथ ले बागन पहुंची जाए। बागन पहुंची जाए हूर बन रही चूर जो बन में, और सभी किए श्रृंगार अजब सुरमा सहरो ने नन में। व्यभिचारी कामी व्यसनी को मन हर ले से नन में, और लहर लहर ले राय नागनी सी पहुंची गुलशन में। मुख को घूंघट नहीं खोलो ढोला से सुगना बोलो। मारू की छोटी बहन तू सावधान रहना, ठगा मत जाना, परीक्षा में फेल मत हो जाना। और इसकी खास बात बताऊं, जब इसका जन्म हुआ था तो राजा की रानी मर गई। यानी बचपन में भेड़न को दूध पियो, भेड़ का दूध सुपाड़ी है। जब मर गई बुद्ध की घरवाड़ी, भेड़न का दूध सुपाड़ी। तू री जो होशियार सुता बुद्ध राजा की जाई, और तारो या को नाम भूप भारा मल खूब्याई। गोणों करवा भाये ले बाला में कैसे आवे रे, तेरे बाबुल को दरवाजो झोंका खावे रे। गोणों कर भाये ले बाला में कैसे आवे रे, तेरे बाबुल को दरवाजो झोंका खावे रे। इधर तारो ढोल कुमार के सामने आके घूंघट निकाल के जल को लोटे हाथ में, पानी पी करके अपनी प्यास बुझाओ। लेकिन ढोल कुमार से तो पहले ही कह दिया गंगाराम तोता ने, या झूठो पति कह रही है, ये झूठो कंठ बना रही है, ये तो तारो है। ढोल कुमार क्या कहता है, मारू मारू तुझे पता नहीं है, हम सत्यवादी हैं, हमारे पास झूठ नहीं चलती।
मारू तू जल का लोटा लेकर आई है, कह रही है मेरे पति देव पानी पियो। अरे तेरी घूंघट में से सुंदरता कैसी दिख रही है, मानो कोई सोने का घड़ा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोने के घड़े के अंदर कहीं जहर भरा है। ऐसे ही तेरी सुंदरता के अंदर कपट है, तू मारू नहीं है। तारो ने कहा पक्को जी जाए, सत्यवादी है, समझ गया, इसके पास झूठ नहीं चलती, आराम से चलती झूठ तो गंगाराम तोता। या तो मैं एक ओ गुण भारी, भेड़न की आवे बास गडरिया दिखे जात तुम्हारी। तू 3 कदम पीछे हटते रहे, भेड़न की बदबू आ रही है। तारो ने कहा पक्को जी जाए, मैंने बचपन में भेड़ को दूध पिया और आज बदबू आ गई इसको। सत्यवादी है। और क्या कहता है ढोल कुमार, गैर पुरुष से प्रेम करे तू मारे नैन कटारी, गैर पुरुष से प्रेम करे तू मारे नैन कटारी। और तारो नाम भूप भारा मलकाने की घरवाड़ी। तू भारी बदमाश जैन गयो मैं तेरे छलकू, तू अमर कोट में जाय पिला पानी भारा मलकू। गोलो करवा भाई ने बाला तारो ने कहा मुझे पहचान गया, मेरे पति का भी नाम ले रहा है, क्योंकि सत्य के बलबूते से इनको पूरी बात याद हो जाती है। तारो को पता नहीं है कि गंगाराम तोता काम कर रहा है, वो भी समझ रही थी सत्यवादी। लेकिन जब इसको ये पता है कि मैंने बचपन में भेड़ को दूध पियो, तो इसको ये भी मालूम है कि ये मेरी साली लगती है, ये मारू की छोटी बहन है। फिर ऐसे कैसे कह दिया, बेडन की आवे बास गडरिया दिखे जात तुम्हारी। मैं राजकुमारी होते हुए मुझे गडरियाओं की लड़की कहा। गुस्सा आ गया, हे तो तू असली जीजा परीक्षा में पास हो गया, लेकिन मैं तेरे से जीजा नहीं कहूंगी, मेरा तेरा जीजा साली का रिश्ता टूट गया। तू मुझे गडरियाओं की लड़की कहता है, जानते हुए तू कान खोल के सुन ले तू कौन है। गुण तो मैं एक ना ओ गुण भरे अकूत मोसे, तू गडरन कहे ओ टुकड़ खोर के पूत। टुकड़ खोर के पूत प्रथम तेरो बाबा खूब नहारो, और तेरी दादी मंजा ने बढ़िया के करो गुजारो। दमयंती माता ने एक तेली को आंगन झेरो, और हाकत हाकत पैट बाप नल पड़ गो तेरो कारो। कहे भारा मल से कानो, तेरी माता ने तेरी के घर पीछो दानो। सुन सुन तेरी बात को मेरे उठे जिगर में हूक, और दमयंती बेदी ने भई कोई खाते ली के टूक। घोड़ो करवा भाई रे बाला मैं कहते आवे रे, मेरे बाबुल को दरवाजो जोगा खावे रे। घोड़ो करवा भाई रे बाला मैं कहते आवे रे, मेरे बाबुल को दरवाजो जोगा खावे रे। तारो घर को चली जाती है। मारू ने पूछा, बहन तारो परीक्षा ले आई, मेरा पति असली है या कोई फर्जी आ गया? बोले है तो असली, लेकिन मोसेवा की ज्यादा बात मत करे, मेरे वहां के बाग में ओछी लंबी होगी, तू ही चली जा परीक्षा ले ले। मारू ने कहा है तो असली, लेकिन या से कोई सांची बात कह दी, इसलिए इसके दुख हो गया। 2-4 सहेलियों को साथ में लेके डोला में बैठ करके मारू तैयार होकर के बाग में पहुंचती है। लई सहेली संग में मारू भाई तैयार, बैठी डोला जाए के लेके चले कहार। बाग में जाके डोला में से उतरी, गंगाराम तोता कहने लगा, भैया ढोल कुमार अब के मारू तो आ गई,
लेकिन मारू के साथ 2-4 सहेली हैं, पता नहीं कौन सी को भेजे, मैं तुझे पहले ही बता दूंगा, तू सावधान रहना। सज्जनों, हमारी मानव कौम में ये नाई की जाति बड़ी चतुर होती है। अब पावरलेस कर दिए। उन्हें नाई जब सगाई करते थे, जब समदीन के मुकदमा नहीं चलते थे, चाहे बेटी वाला कितना भी ऊंचा बने, वो तो समझ लेता था मेरा जजमान कैसा है, और ऐसा ही ढूंढता था। बड़ी चतुर कौम थी ये। एक नाई की लड़की मारू की सहेली बोले, बहन डोला की आड़ में आजा, तेरे वस्त्र मुझे दे दे और मैं मारू बन के जाती हूं, मुझे पहचान लिया तो असली तेरा पति है। जब नाई की लड़की मारू बन के जाने लगी तो गंगाराम तोता कह रहा है ढोल कुमर से, भैया ठगा मत जाना, या मारू नहीं है, आ रही है जो, ये नाई की छोरी है, नाई की। जाकर के नाई की लड़की ने कहा, ले मेरे पति देव पानी पियो। ढोल कुमर ने कहा, नाई की लड़की किसी नाई के लड़के से पति देव कहती तो ठीक रहता। हम सत्यवादी हैं, हमारे पास झूठ नहीं चलती। ढोला बोलो तू अर्क नीर को दे जा, धो जा तू मेरे पैर, नेग तेरो ले जा, और मारू को भेज दे जा। वापस आ गई। मारू ने कहा कैसे? बोले पक्की परीक्षा हो गई, तेरो ही पति है, मुझे जाते ही पहचान गया। नाई की छोरी को कहीं पतो गंगाराम कबाड़ा कर रहा है। एक तेली की लड़की थी, वहां ने कही मारू अब के मोकू जायाबाद है, मैं भी मन पे राखू, बोले तू चली जा। तेली की लड़की जाने लगी तो गंगाराम तोता कहने लगा, भैया ढोल कुमर अब के आ रही है, ये भी मारू नहीं है, ये तेली की लड़की है, लेकिन इससे अंट संट मत कहना, क्योंकि यह लड़की के बाप के घर तेरे बाप ने चाकरी करी थी, इसलिए ये तेरी बहन लगती है। जब नाई तेली की लड़की नजदीक आई तो ढोल कुमर ने पहले ही कह दिया, तू मेरी बहन है, मुझे पति देव मत कहना, क्योंकि मेरे बाप ने तेरे बाप के घर चाकरी करी, मेरा जन्म यहीं का है, उस नाते से तू बहन लगती है, और तुझे बहन के नाते से एक स्वर्ण मुद्रा, एक सोने की मोहर देता हूं। वहां ने ढोला लियो, पहचान के घूंघट खोली, लई मोहर हाथ में, भैया कह के बोली। डोला में जाकर मारू से बतलावे है, नल राजा को पुत्र पेश नहीं जावे। मारू ने कही बहुत जल्दी आई, बोले सीधी चली जा, तेरो ही पति है, होगी परीक्षा। मारू लोटिया ले चली भरोजे में पानी, ढोला के सन्मुख खड़ी बोल रही बानी, इतने दिन मारू दासी क्यों बिसराई, तुम पियो प्रेम से पिया नीर भर लाई। ढोल कुमर ने कहा, मारू ये तो मैं समझ गया तू असली मारू है, क्योंकि हम सत्यवादी हैं, हमारे पास झूठ नहीं चलती। ये तो पहचान गया, अब से पहले आई जो मारू नहीं थी, तू असली मारू है, और मुझे प्यास भी लगी है, तू लोटिया में पानी लाई है, लेकिन मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि तुझे बाप के घर रहते बहुत दिन हो गए, मैं तेरे सत्य की परीक्षा लूंगा। अगर तेरा धर्म जिंदा है तो गोणों करके घर ले जाऊंगा, नहीं तो बाग में ही छोड़ जाऊंगा। मारू ने कहा, महाराज मेरे चरित्र पर मुझे पूरा भरोसा है, आप चाहे जैसी परीक्षा ले सकते हैं। मारू ने हाँ कर ली परीक्षा के लिए। ढोल कुमर कहता है, मारू इस लोटा के पानी से बालू मिट्टी इकट्ठी कर ले। बालू मिट्टी का मन नहीं मिलता है, चाहे कितना भी भिगोले अलग अलग रहती है। बालू मिट्टी इकट्ठी करके लोटा के पानी से गीली करके एक घड़ा बना ले, और उस घड़े को, कच्चे घड़े को कच्ची डोरी से बांध कर, अगर तेरा धर्म जिंदा है तो कुआं में से पानी निकाल करके पिला। मारू ने ऐसा ही किया, कच्चा घड़ा बनाया, कच्ची डोरी से बांध के कुएं में डाल दिया। कुएं में जाते ही मारू के धर्म के बलबूते से वो कच्चा घड़ा सोने का बन गया, और डोरी रेशम की बन गई, और पानी निकाल करके ढोल कुमर के सामने घड़ा रख दिया। और मारू क्या कहती है, हरे रे बना दई डोरी रेशम की, बना दई गागर सोना को, बना दई डोरी रेशम की, बना दई गागर सोना को, अब तो शायद ले बाला में सायो गोना को, बना दई डोरी रेशम की, बना दई गागर सोना को, अब
सुनकर ढोला के वचन मारू मन हर्षाय, बालू लई समेट के सलीनो घड़ा बनाए, लीनो घड़ा बनाए, पैस दियो सुमर नर हरि मन में, और प्रभु प्रताप कंचन घट रेशम डोरी बन गए छिन में, पानी लियो खेच मगन मारू है अपने मन में, अब तो प्यारे पिया जिया भर पियो नीर गुलशन में, गए फंदा में पड़ के जाओगे कहाँ निकल के, कही जो मैंने कियो, और सुमरन घड़ा सत्य से भर गो, अब तो पानी पियो रे बना लाई डोरी रेशम के बाला लाई सागर सोना को, अब तो साथ रे बाला में सायो गोना को, बना लाई डोरी रेशम के बाला लाई सागर सोना को, अब तो साथ रे बाला में सायो गोना को। ढोल कुंवर ने कहा मारू तेरा धर्म तो जिंदा है, मेरे सामने कच्चा घड़ा बनाया वो सोने का बन गया, कच्ची डोरी रेशम की बन गई, लेकिन मारू फिर भी इस घड़ा का पानी तो मैं नहीं पीऊंगा। बोले महाराज अब क्या कसर रह गई? बोले कसर रह गई। बोले मुझे तो बताओ क्या कसर रही? तुम्हारे सामने मिट्टी का घड़ा बनाया, कच्ची डोरी से बांध के कुएं में डाला था, और वो डोरी रेशम की बन गई, घड़ा सोने का बन गया, आपके सामने रखा है, फिर कैसे कसर बता रहे हो? बोले मारू कसर रह गई। बोले बताओ कैसे रह गई? बोले सोने का तो घड़ा बन गया, लेकिन घड़े की तरफ ध्यान से देख, इसमें एक छेद रह गया जिसमें से पानी टपक रहा है। जैसे घड़े में छेद है ऐसे ही तेरे सत्य में कहीं ना कहीं दाग है। मारू ने देखा घड़े में से पानी टपक रहा था। मारू शंकर भगवान को याद करती है, क्योंकि ये ओढ़र दानी है, जल्दी फल देते हैं। महाराज मुझे इसका कारण बताओ, घड़े में छेद क्यों रहा? मेरे पति के सामने मैं परीक्षा दे करके सफल हूं, नहीं मुझे छोड़ जाएगा तो मेरा बाप को भी नीचा देखना पड़ेगा। मेरी बेटी चरित्रहीन थी, इसलिए धर्म की परीक्षा में हार गई, मुझे जल्दी याद दिलाओ। मारू को याद आता है। उससे पहले ढोल कुंवर क्या कहता है? प्यारी तेरो सतन रकमो मन उठी उमंग, पण सोती गागर में रही क्यों पड़ी सत्य में भंग, पड़ी सत्य में भंग लगे कसमों को कपट दिखाई, खे कोई ने दगा करो खे तेरी मति बोराई, गागर में क्यों रहो छेद ये देरो साफ गवाई, अब तेरे कर को जलमों पे कामिन पियो न जाई। मारू शंकर को याद करती है, मारू को याद आया और मारू कहती है महाराज सुनो मैं बताती हूं इस घड़े में छेद क्यों रहा, वो मेरे कर्म में कहा मेरे से गलती चूक हो गई। बोले बताओ क्या है? तो मारू क्या कहती है? कैलासी बासी प्रभु पार्वती अर्दंग कौन कर्म ऐसो कियो जो पड़ी सत्य में भंग, पड़ी सत्य में भंग पिया महलन में बकरी भ्याई, पड़ी सत्य में भंग पिया महलन में बकरी भ्याई, वह अजा पुत्र को स्वामी मैंने गोदी लिया उठाई। मेरे बाप के महल में बकरी ब्याई, बच्चे को जन्म दिया, वो छोटा सा बच्चा कूदता फांदता हुआ घूम रहा था। मैंने बचपन में खेली खेल में उस अजा पुत्र को गोद में ले लिया, अजा बकरी को कहते। गोद में लेते ही उस अजा पुत्र ने क्या किया? लघु शंका कर दई मेरे ऊपर, ये मैंने कुमत कुमाई, मेरे ऊपर लघु शंका पेशाब कर दिया, ये मैंने कुमत कुमाई, और सोई फल भय उदय और कहूं वो ये न गलती पाई, खता ये हो गई मोरी रही गागर में सोरी, सत्य मानो नल के छैया और या में नहीं है झूठ पियो जल घूट ऊंट चंडवैया रे बना लाई डोरी रेशम के बाला गागर सोना को, अब तो साथ रे बाला मनायो गोना को, बना लाई डोरी रेशम के बाला गागर सोना को, अब तो साथ रे बाला मनायो गोना को। मैंने खाइए तो माई धरे होता ना, ये कहीं सुनिए तो ढोल कुंवर कहता है मारू ये गलती तो मैं माफ करता हूं, क्योंकि बकरे में तुम्हारी आसक्ति नहीं थी,
नहीं बकरे की तुम्हारे में आसक्ति थी, ऐसा तो अनजाने में हर किसी के साथ हो सकता है। बोले माफ करते हो गलती तो पानी पियो। बोले फिर भी ये पानी तो मैं नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले अगर इतनी सी कमी है जिसका समाधान तो ये छेद रहने से हो गया, अब मैं दूसरी परीक्षा लूंगा और कोई गलती ना होगी तो उस परीक्षा में कोई फर्क नहीं आएगा। बोले आप ले सकते हैं। ढोल कुमार कहने लगा मारू पानी तो मैं अपने आप ही पी लूंगा, अगर तू सतवंती है तो एक काम करके दिखा। बोले क्या करूं बताओ? तो ढोल कुमार क्या कहता है, अरे रे पनहारी कुआ उमगा दे, कुएं के पानी कोई बाहर ला दे, मैं ही पी लूंगा पानी। तो पनहारी कुआ उमगा दे, दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए गो खिलाड़ी माने मारो रे, पनहारी कुआ उमगा दे, दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए गो खिलाड़ी माने मारो रे, पनहारी कुआ उमगा दे, दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए गो खिलाड़ी माने मारो रे। मारू ने वहां कुआ पे चूंदड़ दई बिछाए, मारू ने वहां कुआ पे तो चूंदड़ दई बिछाए, तापे आसन मार के मारू बैठी जाए। चूंदड़ी को बिछाया और बीच में आसन मार के मारू बैठ गई। मारू के बैठने से चूंदड़ी का पल्ला भी नहीं हिला। ढोल कुमार समझ गया कुआ भी जरूर ऊपर आएगा। मारू ने वा बाग में तो कुआ लियो उमगाए, और ढोला झट पीबे लगो वन दीनी ओक लगाए। कुएं का पानी बाहर आकर बाग में जाने लगा। ढोल कुमार ने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और पानी पीने लगा। मारू कुआ से खड़ी होकर ढोल कुमार का हाथ पकड़ लेती है, महाराज क्या कर रहे हो? बोले मारू पानी पी रहा हूं। बोले ये पानी मैं नहीं पीने दूंगी, पानी तो उसी घड़ा से पिलाऊंगी। ये पानी मैं नहीं पीने दूंगी। तुमने मेरी परीक्षा ली और मैं परीक्षा में फेल हो जाती तो तुम मुझे यहीं छोड़कर चले जाते। मैं परीक्षा में पास हो गई, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए तो गोणा को काम बिगड़ गो, बाग में तू तेरे बाप के घर जाना, मैं मेरे बाप के घर जाता। मारू बोली पिया परीक्षा लईते ने मेरी, और पीछे पीछो नीर परीक्षा में लूंगी तेरी। कहीं जो कर दिखलाए काम, लग जा तो कोई दोष छोड़ के जाते नरवर धाम। करी तन तेरी मनमानी, और मैंने दी उमगाय कुआ को रोक देव पानी। मैंने कुएं का पानी बाहर ला दिया, तुम तुम्हारे सत्य के बलबूते से इस कुएं के पानी को पहले था अंदर वहीं पहुंचा दो। सोच रहे बागन में ढोला, मुझसे अनहोनी हो गई, आज पड़ गयो गजब गोला। मैं कहना को सतवंत हूं, घर तो दूसरी बैठी है, मैं तो गंगाराम तोता के पीछे ऊंची बात कर रहा था। मारू कहती है महाराज जल्दी बंद करो, नहीं मैं घर जाती हूं। ढोल कुमार के पास कोई चारा नहीं था। देवी मैया को याद करता है, मैया मेरा बाप जहां तुझे याद करता है वहीं तैयार मिलती है, उसी का बेटा मैं हूं। परीक्षा में फेल हो गया तो बाप का नाम बदनाम होगा। सत्यवादी नल का बेटा धर्म की परीक्षा में फेल हो गया, मुझे कोई नहीं जानता, बिना माता पिता से पूछे हुए आया हूं। पिता जाते ही पूछेगा बेटा बैंद लाओ, गैठ कर लाओ, गोणो। देवी मैया जवान पे निवास करती है और कहती है चिंता मत करे, कुएं का पानी अंदर तो चला जाएगा, लेकिन भैया तेरे सत्य से नहीं जावे। ढोल कुमार ने कहा तो गोणा को काम तो मारो बिगड़ रो ना, दूसरा का सत्य सु कहीं काम पड़ रो। बोले नहीं चला जाएगा, लेकिन तेरे सत्य से नहीं जाए। तो बोले कैसे करूं? बोले हाथ जोड़ के कुएं से ये कहे, अगर मेरा पिता नलराजा सत्यवादी हो और मेरी माँ दमयंती पतिव्रता हो तो कुएं का पानी अंदर चला जा। भैया बिन का नाव सू जाएगो, उन्हीं तू तो 6 महीना तक हाथ जोड़ के खड़े रहे तो 2 बूंद भी को डटे।
कमर कूसो देख दम आई, मेरे सतधारी है पिता सती है दमयंती माई, कहीं नो ढोला ने बाणी। जब एकदम से गए बैठ कुआ को नीचे कू पानी, भयो दोनों को मन चायो, और जब मारू ने नीर खींच के ढोला कू पायो रे ओ पनहारी को आयो। दोनों परीक्षा में फेल हो गए। अब आप चारों एक सूट में बोलना, धीरे 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 भैया, मैं धीरे ही पकड़ाऊंगा। दोनों परीक्षा में पास हो गए। मारू घर को जाती है और याद करती है बीच में ये परीक्षा का मामला तो बीच में फंसा था, खास बात तो दरवाजे की है। ये परीक्षा का मामला तो बीच में फंसा था, ये तो सफल हो गया, लेकिन खास बात जिसका भय है पति को मारने के लिए खड़ा है, वो दरवाजा तो अभी बाकी है। मारू दरवाजे के अंदर जाकर के और वापस मुंह फेर करके दरवाजे की तरफ देखती है। इधर बाग में से ढोल कुंवर ऊंट पे सवार होकर जब दरवाजे के नजदीक आया तो ढोल कुंवर को देख के दरवाजा हिलने लग गया। दरवाजे को हिलता हुआ देख करके मारू ढोल कुंवर को आवाज देती है, महाराज ऊंट को वहीं खड़ा कर दो, दरवाजा तुमको मारने की तैयारी कर चुका है, तुमको देखकर हिलने लग गया। मैं रोज कूद करके बाहर आ जाती हूं, मुझे बाहर से ले चलो। ढोल कुंवर कहता ये कोई गुंडाओं का काम नहीं जो डंडा कूद के छोरी को ले जाए, ले तो दरवाजा में सो जाऊंगा, चाहे जिंदो रहूं या मरूं। ढोल कुंवर नहीं मानता। दरवाजा हिलने से बंद नहीं होता तो मारू क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हरे रे मेरे मारे काई कुमरे ओ मेरे ढोला। कैसे? मेरे मारे काये कुमरे मेरे ढोला, दरवाजो खावे जाके झोला। मेरे मारे काये कुमरे ओ मेरे ढोला, दरवाजो खावे जाके झोला। मेरे मारे काये कुमरे ओ मेरे ढोला, दरवाजो खावे जाके झोला। बागन में से चली सुता घर को बुध राजा की, और हिलकी भर भर रोए सुरत करके दरवाजा की। बागन से ढोला चलो होकर हा असवार, महलन में से कह रही बुध की सुता पुकार। बैर पुराने ना पड़े हैं याकू बरदान, और जिंदो छोड़े गो नहीं इस दरवाजो बेईमान। मेरे मारे काहे तुम्हारे ओ मेरे ढोला, दरवाजो खावे जाके ढोला। मेरे मारे काहे तुम्हारे ओ मेरे ढोला, दरवाजो खावे जाके ढोला। अरजियों मारू कर रही है, हाथ जोड़ के दरवाजे से ऐसे कह रही है, पार कर दे मेरी नैया। और बक्स पिया के प्राण आज ओ दरवाजे भैया, जोड़ धर दऊं देवला घी के। मार पति को मती करे श्रृंगार मेरे फीके, रंग तुप के सरिया डारू। मेरी रख चूड़िन की लाज अरज न्यों कर रही है मारू। तुप बांधू बैंदर वैड चढ़ा दूं कलसा सोने को, मत तके कंथ को पंथ सदा दे सायो गोणे को। रे मेरे मारे काहे को मारे ओ मेरे ढोला, दरवाजो खावे जाके ढोला। मेरे मारे काहे को मारे ओ मेरे ढोला, दरवाजो खावे जाके ढोला। लेकिन दरवाजा हिलते से बंद नहीं हुआ। मारू एक बार भगवान से प्रार्थना करती है, तेने भक्तों के कैसे कैसे बड़े काम किए हैं,
क्या कहती है मारू? समद के मथन पे कमठ रूप धार लियो, मदराचल पर्वत तेने रहिया कर डार्यो है। समद के मथन पे कमठ रूप धार लियो, मदराचल पर्वत तेने रहिया कर डार्यो है। प्रहलाद भक्त हेत नरसंग रूप धार, तातो खम टोर टूक टूक कर डार्यो है। हरण कश्यप मार वरदान सब छेक दिए, घोटुन पे धर पेट नक्शे बिदार्यो है। और वह ब्रज की रक्षा है तो गोवर्धन उठाए लियो, ई बाबुल को दरवाजों का वाउते भारो है। लेकिन दरवाजा हिलने से नहीं रुकता। ढोल कुमर आगे बढ़े ले महलन की गेल, और दरवाजे को देखकर ढोला उखागो दहल। डर गया आगे बढ़ू तो दरवाजा मारे, पीछे हटू तो छत्रापन घट जाए। एक बार फिर देवी मैया को याद करता है, मैया दरवाजा पे सु बचा दे, गोणों पक्को हो जाएगा। नरवर से देवी चली कियो गिरा पे बास, कहती है चिंता मत करे, तू जिंदा रह जाएगा, लेकिन भैया दरवाजा भी जरूर गिरेगा। और दरवाजा यहां गिरेगा जहां ऊंट पे तू अब बैठा है। ये पीछे का आसन छोड़ दे और अगले आसन पे चला जा, मेरा स्मरण करके ऊंट को दौड़ा करके दरवाजे में दे दे, तू जिंदा रह जाएगा। नरवर से देवी चली कियो गिरा पे बास, श्री नलराज कुमार को बंधवायो विश्वास रस ढीली कर ऊंट बढ़ायो। और प्रबल वीर रणधीर मध्य जब दरवाजे के आयो, तड़त समान तड़तड़ा कर जब दरवाजो अर्रायो। और बचो कुमार अगले आसन पे भार ऊंट पे आयो, बहुत बेग सू धस गयो से कोई ढोल कुमार को ऊंट। और दरवाजो पीछे गिरो सिवा के पुट्ठे पड़ गई खूंट। मेरा मारे काये तुम्हारे ओ मेरे ढोला, दरवाजो कावे जाके ढोला। मेरा मारे काये तुम्हारे ओ मेरे ढोला, दरवाजो कावे जाके ढोला। सिंह वाहनी मात भवानी साय करें जिनकी, और सदा सत्य पे रहो आस पूरी कर दे सबकी। सुमर ले जगदम्बे मैया, भगतन की हर भांत पार कर देवेगी नैया। बुध नृपराजी भयो सुता को सदवायो सायो, जब गोणों कर नल पुत्र भगत के नरवर को आयो। रे मेरे मारे काये तुम्हारे ओ मेरे ढोला, दरवाजो कावे जाके ढोला। मेरे मारे काये तुम्हारे ओ मेरे ढोला, दरवाजो कावे जाके ढोला। बोलिए जगदम्बे मैया की। देख नीचे च हो ने तो भी हामड़ भरते रही, जो बुढ़ापे में बेइज्जती मत करना। जैसो